हमारा टॉपिक है एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इफ इफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। हाँ हाँ, आप सोचो, नहीं आएगा तो बताती हूँ। अगर एक डायगोनल दिया हो तो क्या करोगे? नहीं, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि दोनों जो डायगोनल है स्क्वायर के वो इक्वल होते हैं। अब तो लग जाएगा फॉर्मूला। अगर दोनों डायगोनल पता हो तो क्या करोगे? रोम्बस और स्क्वायर की सेम हो गई ना। स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर, नहीं बेटा, 28 है एक डायगोनल, दूसरा भी 28 है। अगर रोम्बस के दोनों डायगोनल पता होते हैं तो हम उनका फाइंड कैसे करते हैं? एरिया। हाँ, वही लगेगा, वही लगेगा। यस यस, हाफ इंटू D1 इंटू D2। यस, तो 1/2 इंटू 28 इंटू 28, ये आ गया 392। अगला क्वेश्चन करो। इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 150%, फाइंड द इंक्रीज परसेंट इन इट्स एरिया। ईच साइड ऑफ a square is increased by 150%। मतलब अगर ये पहले x थी, एक्स स्क्वायर माइनस करो, जो आएगा दैट अपॉन पहले का जो एरिया, पुराना एरिया, दोनों को माइनस करके जो आया उतना इंक्रीज हुआ है एरिया। तो जैसे प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट निकालते हैं, इसी तरह से ये इंक्रीज परसेंट निकालेंगे। तो अब आप करो, 21 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आया, तो इंक्रीज परसेंट हो गया 21 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट करो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया ना, 100/4 इंटू 21, 100/4 की भी कटिंग हो गई, 25 आ गया। 25 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, 525, बिल्कुल ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन क्या था? आ गया ना? ओके गुड। अब अगला क्वेश्चन करो। हीरोज फॉर्मूला याद है आपको? हाँ हाँ, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose sides are 13 centimeter, 14 centimeter and 15 centimeter. Yes, very good. A plus B plus C upon 2 किया, 13 plus 14 plus 15 divided by 2, ये आ गया 21। फिर हीरोज फॉर्मूला लगाया, स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये सारा स्क्वायर रूट के अंदर, इसको सॉल्व करके 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now find the area of a right triangle whose base is 12 and hypotenuse is 13 centimeter. Area of right triangle whose base is 12 centimeter and hypotenuse 13 centimeter. आता है सिंपल। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो पहले हाइट निकाल लो। जैसे, नहीं, एक मेरी बात सुनो, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, हाइट नहीं दी हुई। क्या करोगे ऐसे केस में? हाँ हाँ, 13 स्क्वायर में से 12 स्क्वायर माइनस, हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, हाइट निकाल लो पहले, फिर एरिया का फॉर्मूला लगाओ। हाँ, नहीं, 5 आपने, इसमें तो कुछ था ही नहीं ऐसा। 5 आपने साइड निकाल ली थी ना, और 12 बेस है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करो, हाफ इंटू 12 इंटू 5। नहीं समझ आया? हाँ, 30 सेंटीमीटर। समझ नहीं आया था? हाँ, बस हाइट निकालनी थी। फिर फॉर्मूला इसका याद रखो ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, हीरोज फॉर्मूला से आपने वो निकाल ली ना, 13 स्क्वायर में से 12 स्क्वायर माइनस करके, वो तो लगा लिया आपने, पाइथागोरस थ्योरम, है ना? अब आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। यस, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा के 16√3, राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड इक्वल टू 3√3। हाँ हाँ, 3√3, 3√3 एक साइड है, 27√3/4 होगा। ये तो आया आपका एरिया ट्रायंगल का। अब आपने अल्टीट्यूड निकालना है। आपका 27√3/4 ये एरिया आया ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल कर दो। दोनों फॉर्मूला एरिया के हैं। √3/4 ए स्क्वायर करो या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करो, तो दोनों फॉर्मूलाज को इक्वल करके, ए तो हमें पता ही है, साइड पता है हमें अभी, है ना, 3√3। बस ये इक्वेशन बन गई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया। एरिया निकाल लिया आपने, हाफ इंटू बेस पता है, हाइट निकाल लो। हाँ, तो √3 से √3 काट दो। हाँ, कटिंग करो, क्या आएगा? 54/4 कैसे आया? 3√3 था साइड,
3 भी तो बचा हुआ है, 3 से भी डिवाइड कर। नहीं बेटा, हाफ इंटू 3√3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 27√3 अपॉन 4। तो ये 3√3 उधर जाके डिवाइड हो गया और 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपका आ गया 27√3 अपॉन 4 इंटू 2 अपॉन 3√3। अब √3 से √3 की कटिंग करो, 3 से 27 की, तो ऊपर 9 आ गया, 2 से 4 की काटो तो 2 आ गया नीचे, तो 9/2 ये आ गया 4.5 सेंटीमीटर। अब समझ आया? चलो इसको रिपीट कर लो अपने आप। आ गया? चलो ठीक, ओके। आगे कंटिन्यू करेंगे मंडे को। ओके बेटा।